मामा, हमें तो कुछ और चाहिए। मेरे प्यारे भांजे, राजा तो खुद कड़का है। उसके पास सड़ी हुई राजगद्दी के अलावा और कुछ देने के लिए है ही नहीं। पर ये धनुष असली सोने का बना हुआ है। अगर इसे लेके तुम यहाँ से खिसक लेते हो तो हमें बहुत माल मिलेगा। माधव की जय हो, माधव अमर रहे, विजयी रहे। स्टैच्यू बनकर क्यों खड़े हो? भागो! वाह, क्या बात है, इसने धनुष उठाया और भागा। अवश्य ये महान पुरुष है। महान पुरुष नहीं, महान चोर है। पकड़ लो उसे। छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे घर का किराया भरना है। छोड़ो। भैया आंखें मत खोलना। क्यों बहना? आज किशन जी का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले उन्हें देखो। जल्दी दिखा, मैं भी कुछ पुण्य कमा लूं। मेरे पापों का घड़ा भर गया है। अगर रात को हनुमान जी का नाम लेकर सोओगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। पर उनकी तरह क्या मैं पीताम्बर सेठ की लंका जला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पर दर्शन करने के बाद। बहना, ये कटहल तो मैंने सावित्री के खेत से चुराया था। कृष्णा के खेत से तो मैंने गन्ना चुराया था, और साथ में वो दिया भी। वो कृष्णा नहीं, कृष्ण भगवान है। अच्छा, वो कृष्णा जो मक्खन चोर थे। मेरे आदर्श, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कृष्ण भगवान हर मुसीबत से तुम्हें बचाएंगे। पहले वादा करो तुम चोरी नहीं करोगे। पहले उनसे कहो। भगवान जी से। कृष्णा आ गए तुम्हारे दोस्त। जाओ नाश्ता ले आओ। अरे तुझे बुला रहे थे। हाँ? मालती, क्या हुआ? मेहनत से चोरी किए हुए बर्तन बाहर मत रखो, आसपास वाले वापस ले जाएंगे। लोगों को पता चलेगा तो ही फेमस होंगे। अबे फेमस तो तू भीख मांग के भी हो सकता है। जन्माष्टमी का कितना चंदा जमा हुआ? चंदे को मारो गोली, गली के कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए थे। तुम्हारी बदमाशियां देखकर क्या लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी? छोटी बहना, मुझे कम मत समझो। लाखों लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं जब मैं सुर में बांसुरी बजाना शुरू करता हूँ। पर आजकल थोड़ी कड़की छाई है। भैया, रक्षाबंधन में कभी खुद को आजमा लेना। कुछ नहीं होगा। 0% लड़कियां मुझ जैसे मजनू की बहनें बनेंगी। मैं गांव का कन्हैया जो ठहरा। झूठ बोलने का नहीं, ये काट लेगा। ये बता, पीताम्बर सेठ के घर जाकर चंदा मांगा कि नहीं? हाँ मांगा, और आधा घंटा उसका भेजा भी खाया। पर साले कंजूस ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और मेकअप पे किया हुआ सारा खर्चा पानी में चला गया। सुनो दोस्तों, वो अपनी जेब ढीली नहीं करेगा, लेकिन उसकी तिजोरी से माल खाली करना मुझे अच्छी तरह से आता है। उसने तेरा कृष्ण अवतार देखा, अब मेरा रुद्र अवतार देखेगा। हाँ। अरे गोलियां कौन चला रहा है? यहाँ पटाखे चलाने की हिम्मत किसने की? सेना, तोप की सलामी दो। लाल, पीली, नीली, हरी, खुरदरी, चीज़ी, नाच पिटे कहीं के, यही देखना बाकी था। अरे बाबूराव, ऊपर क्यों देख रहे हो? गर्दन में मोच आई है, दिखता नहीं? अंधा कहीं का। अंधे हो गए हो क्या? अपने बम्बू का ध्यान नहीं रख सकता और मुझे अंधा कह रहा है। बनियान पर पहनने के लिए शर्ट तक नहीं और अकड़ दिखा रहा है। चल बम्बू ले, निकल, बैग पकड़ा, चल खिसक। कितना बड़ा बम्बू है। ओए उल्लू के पट्टे, कौन है बे? क्यों बाबूराव, घर में बीवी ने धुलाई कर दी जो गर्दन टेढ़ी हो गई? ऊपर देखो, ऊपर। मैं हूँ लाइनमैन जोसेफ। तुम उसके बम्बू से क्यों खेल रहे थे? तुम बंदर की तरह हमेशा बम्बू पर क्यों चढ़े रहते हो? अब जरा नीचे आकर मुझसे बात करो। चलो नीचे आओ। नहीं आऊंगा। पर क्यों? अरे अगर मैं नीचे आ गया तो गांव के फ्यूज कौन लगाएगा? एक राज की बात बताओ। क्या? आज सुबह तेरे मालिक ने बहुत ही खास चीज देख ली, वो भी बिना टिकट के पैसे दिए, समझा? खास चीज देखी, वो भी बिना टिकट के? लगता है मुझे भी सुबह सुबह मालिक के घर पर ही जाना चाहिए था देखने के लिए। अभी जाता हूँ, शायद देखने मिल जाए। माफ करना, गर्दन अकड़ गई है। इसकी नीयत ठीक नहीं है। इनके टकराने पर एक घूंट तो बनता है। और सुन, कोई चेक पोस्ट पर रोके तो कह देना पीताम्बर सेठ का माल है। इस उम्र में आपको ये शोभा नहीं देता। चुप रहे, इस नीले रंग से तो मुझे तुझ पर भी शक होता है। ये सब माधव की करतूत है। इसलिए तुम मेरी लुंगी में झांक रहे हो? सबूत के लिए तो मैं कहीं भी झांक सकता हूँ। हाँ? तेरा पैर नीला क्यों है?
वो क्या है ना, मैंने नया कच्छा खरीदा है, वो रंग छोड़ रहा है। रंग से मुझे छूना मत लगा, बहुत रंगीला हूँ मैं। इतना खुश क्यों हो? सुबह किसी मुर्गे को बांग देते देख लिया क्या? आज तुम्हें देर कैसे हो गई? कद्दू से टकरा गया था। मैंने सुना तुमने सुबह सुबह कोई खास चीज देखी, तुम्हें पता चल गया? इसीलिए तो तुमसे मिलने भागा चला आया। चलो मुझे भी दिखाओ। दिखाता हूँ। हाँ, चलो। कहीं जाना मत, तुझसे सच उगलवाना बाकी है। चलो अंदर चलें। जा बेटा। अंदर क्यों ले जा रहा है? कहीं दिखा के पैसे ना मांग ले। देखता हूँ। ये तो गया। नर्क का द्वार, मर गया। मैंने भी 5 नर्क देखे थे। फिर भी तुम्हारी आंखें सूजी नहीं। अब क्या करोगे? जिन्होंने मुझे नर्क दिखाए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। उनमें से एक का नर्क नीला था। नीले रंग का था? मैंने सफेद रंग का सुना है, काले रंग का सुना है, पर ये नीले रंग का नर्क कहाँ से आ गया? फिक्र मत करो, पुलिस में कंप्लेन लिखवा दो। उन्होंने तो कई नर्क देखे होंगे। एक बार फिर से देख लोगे तो पहचान पाओगे। तुम चाहते हो कि मालिक पूरे गांव के पिछवाड़े का मुआयना करे? हाँ, इससे सुराग मिल जाएगा। एक बार देखने में मुझे उल्टी हुई थी, तो वही चीज मुझे बार बार दिखा के अस्थमा देना चाहता है क्या? पीताम्बर सेठ, हमें दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। अब जरा सुनो। अच्छा है उन्होंने आपको पीछे से नर्क ही दिखाया, अगर आगे से स्वर्ग दिखा देते तो क्या हालत होती, सोचा है? अरे ताऊ, शरीर के जिस हिस्से की बात कर रहे हो उसकी एफआईआर कैसे लिखूं मैं? अगर आपको शरीर का हिस्सा लिखने में इतनी तकलीफ हो रही है तो लिख दीजिए कि उन्होंने डिक्कियां दिखाई। अरे देख भाई, मैं डिक्की फिक्की ऐसा ना लिखने वाला। ये बात है, डिक्कियां लिखने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो ये सोचिए देखने में मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, डिक्कियां लिखने में प्रॉब्लम है आपको? पुलिस में कैसे आ गए आप? अरे महाराज, हमारे पुलिस महकमे में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। अरे मस्ती की होगी उन्होंने, इब जान भी दो यार। मैं डिक्कियां नहीं भूला, कैसे जाने दूं? आप एफआईआर को छोड़िए, उन लोगों की हड्डियां तोड़ने का आप क्या लेंगे ये बताइए पहले। ताऊ, थारी गर्दन टूटी तो मैं क्या सबकी हड्डियां तोड़ दूं? ऐ पुलिस स्टेशन है, फिश मार्केट नहीं। आप एफआईआर लिख रहे हैं या मैं चीफ मिनिस्टर को फोन लगाऊं? ये पीसीओ बूथ नहीं है भाई। पैसे ये देंगे। चुप इंस्पेक्टर, हम यहाँ सीरियस कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। मजाक छोड़िए, एफआईआर दर्ज कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। बाद में मेरी पहुंच भी देख लीजिएगा कहाँ तक है। ताऊ मेरी बात सुन, केस करने के बाद जज क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? सबूत मांगेंगे। हाँ, हम दिखाएंगे। क्या दिखाओगे? डिक्की। डिक्की? हाँ। बढ़ गई फिल्म, फोटो खींचेंगे, पूरा शहर इनकी डिक्की फ्री में देखेगा। अरे पर अरे ताऊ, अब ये सब चक्कर छोड़, मैं उनको समझा दूंगा भाई। अब जा, मुझे भी बहुत काम है भाई। चलो, आज तो पीछे से वार किया है, कल आगे से वार करेंगे तो क्या होगा? इंस्पेक्टर बने फिरते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुलझाएं। डिक्की दिखाने में कोई केस नहीं बनता ना? हाँ? ना को अगर हम केस नहीं बनेगा। चल के दिखा दिया, बेशरम सांड कहीं के। माधव भैया, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। नारायण, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा मेरे लिए जूते नहीं लाए। एक बार हमने मूछें घुमा दो। तू चिंता मत कर, जूनियर माधव ने अपनी मूछ पर हाथ फेर दिया है, अब तुझे जूते मिल जाएंगे। लफंगो, मेरी नकल करते हो तुम? सबकी देखभाल मैं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलो जाओ जाओ। अरे चाचा, यहाँ कैसे? अरे पीताम्बर सेठ ने मेरी मोटर अपने खेत में छुपा दी है। चाचा फिक्र मत करिए, मोटर चाहे उसके खेत में हो पानी तुम्हें मिलेगा, मीटर चाहे तुम्हारे खेत में हो बिल उसे आएगा। वो कैसे? मुझ पर छोड़ दो। माधव जब मूंछों को ताव देता है ना, नदी भी अपना रास्ता बदल देती है। जुग जुग जियो और सदा चोरी अरे करो। रस्सी तो दो, मेरे काम आएगी। तुम जैसे चोर अगर गांव-गांव में बस जाएं तो भारत का कल्याण हो जाए। अरे तारीफ कर रहा हूँ। अरे तेरी चोर को चोरी कहूंगा ना। अगर चोरी नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या? अंडरवियर तक के भी वांदे हो जाएंगे। कौन है? मैं हूँ। अरे गुरुजी आप हाँ। यहाँ कैसे? बेटे 500 रुपए चाहिए थे, वापस कर दूंगा। वापस देंगे तो नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा। तो फिर क्यों दूं? ओ देखो माधव, मुझे ऐसे बातों में उलझाओ मत। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में 500 रुपए नहीं दे सकते। चाहिए क्यों? वो पास के गांव में दास की बेटी की शादी है ना, इसलिए। और शादी तो कल है। हाँ कल ही है, मगर आज चलना शुरू करूंगा तभी तो कल पहुंचूंगा। मैं उनका स्पेशल गेस्ट हूँ। चाची नहीं आ रही है? वो तो कल ही निकलेंगी। क्यों? अरे एक दिन दूर रहूंगा तभी तो प्यार बढ़ेगा। अरे भागो, इंस्पेक्टर आए हैं। कुछ नहीं करेंगे। अगर पुलिस को देख के हम नहीं भागे तो वो सोचेंगे हमने अपना धंधा बदल लिया है। क्यों भाई, मन्ने देख के ये भाग रहा क्यों है? पुलिस को देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आप यहाँ कैसे? क्यों परेशान कर रहा है पीताम्बर को? हाँ, वो थाने में आके कोई तेरी शिकायत कर रहा था, मैंने समझा बुझा कर भेज दिया। आप ये बताने यहाँ तक आए, मुझे बुला लेते। मुझे लगता है काम से आए हैं। ये बालक कौन? संभाल कर पुलिस वाला है। मन एक जरूरी काम था। अरे बोलिए ना साहब। बेटी की शादी करवानी है, पास में फुट्टी कोडी तक ना आए और शादी फ्री में ना होए। मैंने पता तू मेरी मदद कर सकता है। कितना पैसा चाहिए? यही कोई 50,000। 50,000?
बहुत ज्यादा, इतने पैसे मैं कहाँ से चुराऊंगा? तुम और तुम्हारे भाई ने इसकी शादी के लिए तो पैसे जमा किए ही होंगे ना? मेरा भाई वो भाभी के साथ शादी करके घर जमाई बन गया। वो मालती की शादी में 1 रुपया नहीं देने वाला है। देख, तू अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार गाँव वालों से तो मांग कर देखिए। कोई भी नहीं देगा। उन्हें लगता है कि मैं वापस नहीं करूंगा, पुलिस वाला जो हूँ। भाई मैं हमारा घर गिरवी रखने को तैयार हूँ, पर वो भी पीताम्बर के पास धरा है। अब तो मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ ना है। ये सोच सोच के मेरा सिर फटा जा रहा है। चल भाई देखते हैं, जो उसने मंजूर होगा वो होगा। जोसेफ, जोसेफ उठना। अनारकली इतना जोसेफ साला सोते हुए भी मुगले आजम देख रहा है। ए जोसेफ उठना, राक्षस के घर की बत्ती गुल करनी है। अरे चिल्ला मत, मैं माधव हूँ यार। तुम हो क्या? मुझे लगा शौक से मरा हुआ कोई भूत पेड़ से उतर के नीचे आ गया है। इतनी रात को क्यों आए हो? कोई बैंक लूटना है क्या? ये रख, फ्यूज निकालना है। पैसे और तुमसे? अरे रख ले यार। ना। पर क्यों? एक नोट से मेरा क्या होगा? एक और नोट निकालो। और क्यों? जब देना है तो पूरा दे दो ना, उधारी नहीं रखनी बाबा। ये ले रख। ओके थैंक यू, तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा। और क्वार्टर पिएगा तो मैटर भूल जाएगा। काम पे लग जा। अरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। तुम जीरोक्स ले जाओगे तो क्या, ओरिजिनल तो मेरे पास में ही है। मेरे साथ